रही बात दूसरी, जो बात हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो है ये कुरान का एडिशन मराठी में, कुरान मजीद, ये मराठी एडिशन है। इसको पढ़ सकते हैं आप जिसको भी कुरान मजीद चाहिए मराठी के एडिशन में, इंग्लिश में, तेलुगु में, गुजराती में, वो हमसे संपर्क करें, हम उस तक ये किताब पहुंचाएंगे। इस किताब के अंदर आज्ञा दी गई है कि इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए। सारे उद्देश्य दुनिया में हमें भेजने के जो उद्देश्य है इस कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये कुरान के अंदर जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ अवतारित किया उस मालिक ने, उसके अंदर कोई शक और शुबा नहीं है, क्योंकि इंसान के जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक क्या उसके साथ घटना घटने वाली है, वो किस रास्ते पे चलेगा तो उसके साथ क्या होगा, और मरने के बाद उसके साथ क्या होगा, उन सारी चीज़ों का ज्ञान इस पवित्र ग्रंथ कुरान के अंदर मौजूद है। और यही हमारी इच्छा है कि ये कुरान हम लोगों तक पहुंचाए, हमारी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। क्योंकि इंसान हर चीज़ के बारे में सोचता है, नौकरी के बारे में, बीवी बच्चों के बारे में। हर आदमी की ये इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य कैसा रहेगा। लेकिन किसी आदमी को इसकी चिंता नहीं है, कोई आदमी इस बारे में नहीं सोच रहा है, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, ब्राह्मण हो, मराठा हो, किसी भी समाज का इंसान हो, कोई ये नहीं सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। थोड़ा सोचिए मेरे भाई, हम पैदा हुए, शरीर हमारा है, अंदर आत्मा है, तो हम जिंदा है। जब आत्मा चली जाएगी तो हमारी आत्मा जाने के बाद हम मर जाएंगे, और फिर मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। थोड़ा विचार करो कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। आज हमारी चिंता ये है, हमारी जीवन का मकसद ये है कि हम हमारे बच्चों के लिए एक बिल्डिंग बना दे, हम घर ले ले, अच्छी बड़ी गाड़ी ले ले। मेरे भाई, ये सारी चीज़ें छोड़ के जानी है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ज़िंदगी में जो मिल गया वो अल्लाह का करम है, शुक्र है, मालिक का एहसान है। इज़्ज़त की 2 वक्त की रोटी मिल गई, रहने के लिए चाहे किराए का मकान हो, चाहे खुद की बिल्डिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी कैसे भी कट जाएगी, इंसान भूखा सूखा रह के काट लेगा, या फिर कुछ सूखा मुखा खा के जिंदा रह लेगा। लेकिन मरने के बाद इंसान का कोई पता नहीं है। यहाँ अच्छे कर्म करना, मुसलमानों को इसका पता है कि यहाँ अच्छे कर्म करने से वहाँ क्या मिलेगा, लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छे कर्म करने के लिए क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो कुरान का कॉन्सेप्ट है। ये कुरान ही है जो ज़िंदगी को बदल सकती है, ज़िंदगी को सही मोड़ पर ला सकती है। देखिए, इंसान ज़िंदगी जी रहा है उनके लिए जो हमारे काम में आने वाले नहीं हैं। अगर हम अगर सच्चा ज्ञान हासिल नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। हम अगर सच्चे ज्ञान पर नहीं चलेंगे तो उस रास्ते पर हमारे बच्चे भी नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अक्सर देखा है, अक्सर बड़ों से सुना है कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे वो काम नहीं करते जो हम कहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी औलाद वो काम ज़रूर करती है जो हम करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर सच्चाई नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर उस मालिक का उद्देश्य नहीं होगा, उस मालिक ने बताए हुए मकसद के अनुसार हम ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम उस मालिक के दिए हुए ज्ञान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो फिर हमारे बच्चों का कैसा होगा। मैं हूँ, अगर मैं सही रास्ता पर चलूँगा तो मेरी औलाद भी सही रास्ते पे चलेगी, मेरे बाद में मेरे बच्चों के बच्चे भी सही रास्ते पे चलेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर हम देना चाहते हैं बच्चों को तो क्या देंगे? अच्छी तालीम देंगे, अच्छा ज्ञान देंगे, हम उसे कहेंगे कि भाई सच्चाई के रास्ते पर चल। सच्चाई के रास्ते थोड़े से कठिन है लेकिन अच्छी जगह जाते हैं, बुराई के रास्ते बहुत आसान है लेकिन बुरी जगह जाते हैं। भाई, आदमी के मन में शांति ही नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। तो हमें चाहिए कि हम सही ज्ञान हासिल करें और उस सही ज्ञान के अनुसार ज़िंदगी गुजारें। कोई फ़ायदा नहीं है, हम सब कुछ कमा लेंगे, सब कुछ छोड़ के जाना। मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे अपने साथ क्या होगा, मेरे बच्चे
बीवी घर में रहेगी, बच्चे कब्रिस्तान तक छोड़ के आएंगे, शमशान तक पहुंचाएंगे। चाहे इंसान को दफन किया जाए, चाहे जला दिया जाए, चाहे उसकी लाश को दरिंदे खा जाए, लेकिन उससे 3 सवाल पूछे जाएंगे। चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो दरिंदों ने उसकी लाश को खा लिया हो, चाहे मछलियों ने खा लिया हो, उसके आत्मा से उसके शरीर को तकलीफ़ होगी अगर वो 3 सवालों के जवाब नहीं देगा कि बता तेरा पैदा करने वाला मौलिक कौन है, बता तेरे मार्गदर्शन करने वाले नबी कौन है, बता तेरा दीन क्या है। दीन का मतलब हमारा धर्म, हमारा मजहब। और तमाम इंसानों के लिए एक ही मज़हब बनाया गया है उस मालिक और खालिक ने। उसने ख़ुद कुरान के अंदर, इस पवित्र कुरान के अंदर उसने एक श्लोक में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब नहीं है तुम्हारे लिए, ये उस मालिक ने चुना हुआ मज़हब है। इसी के मुताबिक चाहे दुनिया के किसी भी कोने में इंसान रह ले, किसी भी कोने में रहने वाला हो, उसे इस कुरान के अनुसार ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, वरना उसके लिए नुकसान रहेगा, उसके लिए घाटा रहेगा। जो इस कुरान को नहीं मानेगा, जो इस कुरान के ख़िलाफ़ में ज़िंदगी गुजारेगा, तो वो नर्क में जाएगा। और नर्क बहुत बड़ा ठिकाना है, बहुत बुरा ठिकाना है। वहाँ हमेशा हमेशा वो आदमी रहेगा जो उस मालिक को पहचाने बगैर अनेक मालिकों को मानेगा, अनेकों की पूजा करेगा, अनेक भगवान मानेगा, 33 कोटि मानेगा, पत्थर को मानेगा, मूर्ति को मानेगा, किसी तस्वीर के सामने सर झुकाएगा, वही आदमी नर्क में जाएगा। जो आदमी ये सारी चीज़ें नहीं करेगा, उस मालिक को एक मानेगा, उससे कोई गुनाह हो भी गए होंगे तो वो मालिक उसे माफ़ कर देगा अपनी रहमत से, अपनी दया से, फिर उसे निकाल कर जन्नत में डालेगा। हमारा मकसद यही है कि हम इस कुरान की तालीमात को, इस कुरान के ज्ञान को लोगों तक पहुँचाए। हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है। हमें ना आपसे वोट चाहिए, ना हमें आपसे नोट चाहिए, हमारा कोई मकसद नहीं है। हम यही चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर रहने वाले लोग उस मालिक को पहचाने, जाने, मान्य मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते के अनुसार, उनके मार्ग के दर्शन किए हुए रास्ते के अनुसार ज़िंदगी गुजारें। देखो, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा? हम यही चाहते हैं कि मरने के बाद की जो हमारी ज़िंदगी है वो भी कामयाब हो जाए, और दीन पर चलकर ये दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब हो जाए। ज़िंदगी में सुकून आ जाए, इत्मीनान आ जाए, समाधान आ जाए। आज इंसान का पैसा है, धेला है, सब कुछ है, लेकिन समाधान नहीं है। वो समाधान के लिए तरस रहा है। एक आदमी है, अनेक की पूजा करता है, उसे डर है कि मैं इसकी पूजा करूंगा, इसकी नहीं करूंगा तो ये मुझे मारेगा, ये मुझे पकड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट है एक अल्लाह को मानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना, दीन के बताए हुए रास्ते के अनुसार ज़िंदगी गुजारना। हमारा मकसद यही है। हम इंशाअल्लाह इस मकसद को जारी रखेंगे और इसको कंटिन्यूस करेंगे, और हमारे जो छोटे छोटे वीडियोस है ये आते रहेंगे। चाहे आपको पसंद आए, चाहे आपको पसंद ना आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, उस अल्लाह को राज़ी करने के लिए निभाएंगे। वो अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, वो अल्लाह ज़ाहिर को जानता है, वो ज़मीन की नीचे की चीज़ों को जानता है। वही आसमान से पानी बरसाता है, वही ज़मीन से गल्ला उगाता है, वही हवाओं को चलाता है। वो सातों ज़मीन और आसमान का मालिक है, वही बादशाह है, उसकी ही बादशाहत बाकी रहने वाली है। वो बक़ीउल बक़ा है, वो पहले भी था और आखिर में भी रहेगा। वो मालिक और खालिक, वो कभी उसको मौत नहीं है। जिन लोगों को ज़िंदगी है, जिन लोगों को मौत है, वो कभी मालिक और वो अल्लाह नहीं हो सकते, वो भगवान नहीं हो सकते। वो मालिक और खालिक ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा, और उसके अलावा कोई बाकी नहीं रहने वाला है। वो हिसाब लेने वाला है, वही हिसाब लेने वाला है। वो हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको इस्तिक़ामत और इखलास नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें मौत तक इस काम को करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह हमें लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए, ना कि रुकावट का ज़रिया बनाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह हमें इस रास्ते में कामयाबी दे, और हमारे साथ भलाई का मामला कर। हम इस मुल्क में हैं, हिंदुस्तान में, लेकिन हम सबसे पहले ईमान वाले हैं। हमें ईमान पर ख़ात्मा अता फ़रमा। अल्लाह हमारा ईमान पर ख़ात्मा अता फ़रमा। अल्लाह मुसलमानों को
खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को दीन की तरफ राग़िब कर दे। ऐ अल्लाह दीन की तरफ मुतवज्जा कर दे। ऐ अल्लाह दीन की मेहनत करने वाला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाला और उस पर साबित कदम रहने वाला जमा बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन।